कह रहा है इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि कोई उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेमी की दूरी पर वस्तु स्थित है तो जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब कंडीशन क्या है, आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है। मैं जब प्रतिबिंब बनना आपको बताया था उसमें बताया गया था कि अवतल में 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है और उत्तल में 2 प्रकार से। तो अवतल में 5 को जो होता है वो वास्तविक बनता है और 1 आभासी बनता है, और उत्तल में दोनों बनता है, दोनों आभासी ही बनता है और दोनों पॉजिटिव ही होगा। एक अत्यंत छोटा होता है और एक वस्तु से छोटा होता है, यानी दोनों छोटा ही होता है। अब देखिए सबसे पहले तो यदि कोई उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेमी दूरी पे, यानी वस्तु की दूरी कितना दे रहा है बताइए। वस्तु की दूरी u इक्वल टू आप ले सकते हैं -40, क्योंकि मैं बताया था आपको कि कभी वस्तु की दूरी किसमें होता है, माइनस में, क्योंकि किरणें किधर से आती है, बाईं ओर से। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब कितने दूरी पे बन रहा है, लिख देंगे यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी। क्या लिख देंगे, देखिए प्रतिबिंब की दूरी, बात नहीं, प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली 10 रह जाएगा। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में v का मान पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लिख देंगे फोकस दूरी f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। लिखेंगे तब, देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए 1/f के जगह पे नहीं पता है, लेकिन 1/v का मान पता है, कितना 10, प्लस 1/u का मान पता है -40 है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए 1/f इक्वल टू 1/10 और ये प्लस 1 मिलके क्या होगा, -1/40। इन दोनों का लॉसा बता दीजिए, क्या हो जाएगा 40, 10 चौको 40 4 बार में, 40 एकम में 40 एक बार में, 1/f बराबर 3/40। इसको बदल दीजिए, 1/f को हम f/1 कह सकते हैं और इसको हम 40/3 कह सकते हैं। इस बटा में 1 का कोई मतलब नहीं है, भाग दे दीजिए, 13 तिया 39 ना, 13.33 आ जाएगा, नोट कर लीजिए फाइनल। ठीक है, तो नोट कीजिए, बहुत भारी नहीं है सवाल, चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी। जब चेक करना, इधर ध्यान दीजिए, आप उसके चक्कर ना पड़े, इधर ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका कह रहा है कोई 6 सेमी आकार की वस्तु किसी 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले आपको बताया गया था, ध्यान दीजिए क्या बताया गया था, कि अवतल दर्पण में 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में 2 प्रकार से। तो यहाँ तो क्लियर है, उसी 6 प्रकार में से कोई बनेगा। अब कह रहा है कि कैसा बनना है, यहाँ लंबाई भी दे दे रहा है। मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में बताया था कि दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर क्या होता है, प्लस, नीचे माइनस, बाईं ओर माइनस और दाईं ओर प्लस। ये चीज़ें आपको पता है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। 6 सेमी आकार की वस्तु, यानी अगर जो वस्तु की आकार की बात की जाए, यहाँ से लिख देते हैं वस्तु की आकार, यानी वस्तु की ऊंचाई कितनी है बताइए। तो वस्तु की ऊंचाई को h से व्यक्त करते हैं, कितना दिया है जी 6, प्लस 6 होगा। काहे प्लस होगा बताइए, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है। ठीक है, अभी देखिए कह रहा है 20 सेमी फोकस दूरी, यानी यहाँ पे फोकस दूरी भी दे दिया बाबू, फोकस दूरी दे दिया, f इक्वल टू कितना दे रहा है 20 सेमी। ठीक है, इतना हो गया, ये -20 सेमी होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में टोटल f u v सबका मान किसमें होता है, माइनस में। ठीक है, कह रहा 30 सेमी दूरी पर रखी है, एक वस्तु रखी है, अवतल दर्पण के 30 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा, वस्तु की दूरी u इक्वल टू हम लेंगे -30। बहुत अच्छा, इसके बाद से देखिए कह रहा दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके, यानी प्रतिबिंब की दूरी नहीं दिया है और प्रतिबिंब की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है।
प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, को भी से व्यक्त करते हैं, ज्ञात करना है। कह रहा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति माने वास्तविक बनता है क्या आभासी बनता है, ये बात बताना ही है। तब तक कहा जाएगा आकार भी बताइए, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बताना है। क्या बताना बच्चे? प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देख लीजिए कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच डैश से व्यक्त करते हैं, बताया था ना। अब देखिए इस सवाल में दो कंडीशन हमको ज्ञात करना है, एक तो भी का मान ज्ञात करना है और एक एच डैश का मान ज्ञात करना है। अब ये दोनों मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं तब, और यहाँ पे चलिए फार्मूला लिखते हैं 1/f = 1/v + 1/u। अब 1/f की वैल्यू दे रहा है -20 = 1/v का मान कितना है, v का मान नहीं पता है, प्लस 1/u का मान कितना है, u का मान कितना -30, तो -30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस मैंने मिलके क्या हो जाएगा माइनस, 1/-20 बराबर 1/v -1 क्या हो जाएगा 30। समझ में आ रहा है? अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो -1/30 है ये बराबर किधर आएगा, तो क्या कंडीशन होगा देख लीजिए, इधर -1/20 पहले से ही है और ये माइनस वाला बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/ क्या हो जाएगा 30, 1/v तो पहले से ही है। अब थोड़ा ध्यान देंगे दोनों का लॉसा क्या होगा, बताइए क्या लॉसा होगा, -60 क्या होगा, -60 होगा। ठीक है, अब -20 से -60 जाए कितनी बार में, 3 बार में, 3 लिख देते हैं। और देखिए 30 से ये जाएगा 2 बार, -2 का 1 में गुणा कराएंगे -2, 1/v लिखा गया, 3 में से 2 गया 1/60 बराबर 1/v, या v बराबर -60। इस ये माइनस क्या दर्शाता है, माइनस दर्शाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मैंने अवतल में समझाया था आपको कि अवतल में 6 प्रतिबिंब बनते हैं, 5 प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अगर जो माइनस है, वास्तविक का मतलब दर्पण के इधर ही बनता है और दर्पण के पीछे एक ही बनता है, आभासी बन जाता है, तो वो किस में होता है, पॉजिटिव में। तो माइनस आने का मतलब आप समझ जाएंगे, भी का मान कभी भी अवतल में माइनस आ गया तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, वास्तविक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखिए प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है, देख लीजिए अभी वास्तविक बनता है। अभी जवाब हमारा पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमसे पूछा गया है प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए, तो अभी आकार बाकी है ना, तो आकार ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, इसलिए करेंगे क्या, सुन लीजिए। कल मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, रेखीय आवर्धन m = बताया था h' बटा h बताया गया था, और इतना बराबर भी एक फार्मूला बताएगा -v/u बताया गया था। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, h' का मान ज्ञात करना है, तो h' को यहीं पे रहने दीजिए, बटा h का मान बताइए कितना है, अभी h का मान कितना है जी 6 है, माइनस v का मान देखिए इक्वल टू माइनस v का मान कितना आया है -60 भर दीजिए, बटा u का मान कितना था -30, तो -30 से -60 कट जाए कितने बार में, 2 बार, तो -2 बचेगा ना। यहाँ देखिए क्या बचेगा, h'/6 बराबर -2 बचेगा। देखिए कैसे, 30 दूनी 60 और ये माइनस तो पड़ा है तो -2, आज 6 दूनी क्या हो गया 12, यानी h' बराबर कितना आ गया 12, यानी ये जो 12 है ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो देखिए वस्तु कितने का है, 6 सेमी का, वस्तु 6 सेमी का है और उसके डबल का प्रतिबिंब बन रहा है, 12 सेमी का बन रहा है, यानी उसके ठीक दुगुना बन रहा है। तो वस्तु की लंबाई, वस्तु ऊपर रखा गया, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे। ये माइनस ही दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। समझ में आ गया, नोट कीजिए इसको, चलिए फाइनल कीजिए। जल्दी फाइनल कीजिए इसको। इधर देखिए, फिर इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। कह रहे हैं एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 15 सेमी। सबसे पहले ही बात दिमाग में रखिए कि जो भी प्रश्न है उसको पढ़ के और दिया है वाला बात कंप्लीट कीजिए कि कितना बात दिया है। दिया है जब बात आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद कोई दिक्कत आपको नहीं है। कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, तो यहाँ लिख दीजिए फोकस दूरी कितनी है 15 सेमी। चलिए अब मैं
उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में एफ का मान पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ 15 सेमी हमने लिख दिया। फिर कह रहे हैं एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष के ध्रुव पर 30 सेमी दूरी पर रखी है, यानी एक वस्तु रखा गया है तो वस्तु की दूरी कभी निगेटिव होती है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। तो यहाँ लिख देंगे वस्तु की दूरी। क्या लिख देंगे बाबू? वस्तु की दूरी u इक्वल टू क्या लिख देंगे? -30 सेमी। कोई दिक्कत है किसी को? अब क्या कह रहा है हमसे बताइए, कह रहा वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मैंने स्थिति बताना है वास्तविक बनना है कि आभासी बनना है। तो उत्तल में तो मैंने दो कंडीशन बताया कि दोनों ही आभासी बनता है ना जी, वास्तविक का कोई यहाँ पे चांस नहीं है। फिर भी देखते हैं, चलिए प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी हमको पता नहीं है तो प्रतिबिंब की दूरी भी इक्वल टू क्या करना है? ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे इधर देख लीजिए। अब आपको वही फार्मूला याद रखना है। तब फार्मूला क्या होता है जी? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/+ प्लस होता है ना। अभी देखिए 1/f की वैल्यू 15 बराबर 1/v की वैल्यू नहीं पता है प्लस 1/u की वैल्यू -30। एक बात बताइए, ये जो 1/15 है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/v ठीक है, ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस 1/, क्या हो जाएगा? 30। इन दोनों, अब देखिए ये जो माइनस में ही बराबर किधर आएगा? तो हो गया क्या? देख लीजिए 1/15 प्लस 1/30 बराबर 1/ कितना है? भी है। इन दोनों का लसा कितना होगा? 30। 15 दूनी 30 ना, और 2 एकम में 2, 30 एकम में, और 1 जाएगा गुणा कराएगा 1 बराबर 1/ कितना हो गया? भी। 2 कितना हो गया? 3/30 1/भी, 3 एकम में 3 और 10 में, यानी 1/10 बराबर 1/भी। अर्थात भी का मान किस में आ गया? +10। +10 का मतलब क्या हो गया? आभासी। स्थिति कैसे बन रही है? आभासी। मैंने बताया आपको कि जब यहाँ भी का मान के पहले प्लस आए तो आभासी बनेगा, माइनस आए तो वास्तविक बनेगा। यहाँ लिख देंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बनता है तथा दर्पण के पीछे बनता है। ये बात लिख सकते हैं ना जी? आभासी बनेगा तो कब वो दर्पण के पीछे बनेगा? अब सीधा बनेगा। अब कंडीशन सुनिए, ये बात तो हो गई इतना। अब इसके बाद हमको किरण आरेख बनाना है। क्या बनाना है? किरण आरेख। किरण आरेख कैसे बनाएंगे सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो हम आते हैं और ये छोटा सा मैं किरण आरेख बनाता हूँ। देखिएगा, ये कौन सा दर्पण है बताइए? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के ये वाला क्या है? P है, और यहाँ पे क्या होगा? F, यहाँ पे क्या होगा? C, ठीक है। और मैं इधर देखिए, उत्तल दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर, कितने सेमी दूरी पे? 30 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। वस्तु का नाम A और कौन है? B है। वस्तु के सिर से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण जाती है और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे ना होता है जी? तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस ये जहाँ मिलती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब A' और क्या होता है? B'। यही दूरी हमने ज्ञात किया है। कितना है जी? 10 सेमी। कितना है? 10 सेमी। तो समझ में आ गया किरण आरेख? कोई दिक्कत है किसी को? तो किरण आरेख कितना हो गया? 10 सेमी का। और फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक ज्ञात कर लीजिए। फोकस दूरी कितनी है? 15 सेमी। तो यहाँ 15 सेमी इतना हो गया, 10 सेमी इतना हो गया, और ये 30 सेमी होगा। तो किरण आरेख बनाने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट कर लीजिए फाइनल, पहले इसको फाइनल नोट कीजिए। किरण आरेख में कोई परेशानी नहीं होगी।